जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। बसंत पर्व आ गया है और वसंत पर्व में हम सभी के मन और भाव सभी में परिवर्तन आते हैं। जैसे ऋतुओं का परिवर्तन होता है, इस प्रकृति में परिवर्तन होता है, वैसे ही बसंत पर्व मनुष्य के भावनाओं में भी परिवर्तन लाता है। आइए जानते हैं कि पूज्य गुरुदेव ने क्या लिखा है इसके विषय में, और हमें बताया है कि हमारे प्रयासों में भी निखार आए। हमारा प्रिय पर्व बसंत पंचमी अपनी शान से आया और हृदय तंत्र के तारों को झंकृत करके भावनाओं से बैटरी चार्ज करके अपनी मार्ग पर बढ़ गया। अब हमारे चरण किस ढंग से, किस संबलता से, किस गति से बढ़ते हैं यह देखना है। हमारी अपनी गतिविधियाँ यह सिद्ध करेगी कि हमने इस पर्व के समय हुई अमृत वर्षा का लाभ कितने अंशों में उठाया है। यहाँ दो बातें ध्यान रखने की जरूरत है। उपलब्धि का अवसर मिलना तथा उसका लाभ उठा लेना एक पक्ष है। अवसर का लाभ उठाकर हमने कितनी उपलब्धि की यह पात्रता का एक पक्ष है। दूसरा पक्ष इससे कम महत्व का नहीं है, वह है उपलब्धियों का उपयोग किस कुशलता तथा सार्थकता के साथ किया जा सका। यदि गलत ढंग से, फूहड़पन से उपयोग किया जाए तो फिर उपलब्धि की सार्थकता अपने आप में सिमट कर रह जाती है। युग सैनिकों, युग साधकों को इन दोनों पक्षों से अपने आप को सही रखना चाहिए। युग निर्माण परिवार के हर परिजन के अंदर एक प्रबल आकांक्षा नई परिस्थितियाँ, नई हवा, नया वातावरण बनाने की है। लगता है कि जितनी जल्दी हो, जो कीमत लगे वह चुकाकर इस नव युग का प्रकाश विश्व में फैला ही दिया जाए। किंतु मूल्य चुकाने की भावना एक बात है और उसे चुका सकने की क्षमता दूसरी बात है। हमने अपनी भावना के अनुकूल अपनी सफलताएं भी विकसित करनी होगी। भावना यदि सही है, प्रखर है, तो उसके आधार पर हर प्रकार की क्षमता अर्जित की जा सकती है। कार्य के लिए वांछित मूल्य चुकाने की स्थिति भी प्राप्त की जा सकती है। परिजन ज्ञान के रूप में साहित्य पक्ष को लेकर कार्य करने के लिए बहुत कुछ अभ्यस्त हो रहे हैं। पत्रिकाओं और पुस्तिकाओं के माध्यम से युग ज्ञान का प्रकाश फैलने के लिए हर वर्ष नए उत्साह से कार्य किया जाता है। इसी का फल है कि अपने सीमित साधनों में भी तमाम कठिनाइयों को पार करता हुआ यह अभियान अपनी दिशा में आगे बढ़ता ही चला जा रहा है। युग साहित्य ने किस कथित बड़े आदमियों अथवा संगठनों की सहायता के बिना ही अपना प्रभाव अपनी शान के साथ समाज पर फैला दिया है। युग साधनों की साधना का यह क्रम चल रहा है और चलता रहेगा, इसमें संदेह नहीं है। किंतु मात्र इतने से काम चलने वाला नहीं है। मात्र साहित्य से भारत जैसे देश में, जहाँ अभी भी 70% से अधिक अशिक्षित हैं, जनसाधारण तक विचार नहीं पहुँचाया जा सकता, उसके लिए वाणी का प्रयोग भी करना होगा। युग निर्माण सम्मेलनों तथा गायत्री यज्ञों द्वारा यह कार्य वाणी के माध्यम से किया भी जा रहा है, परंतु उनकी भी एक सीमा है। ऐसे यज्ञ एवं सम्मेलन भी कितने स्थानों पर हो पाते हैं, उनमें भी कितनों ने सिलसिले से क्रमबद्ध रूप से विचार देने की व्यवस्था हो पाती है। हो भी जाए तो उस एक दो बार सुनी हुई बात का क्या प्रभाव कितने समय तक टिक सकता है। उस प्रभाव को जागृत बनाए रखने की, बढ़ाते चलने की क्या व्यवस्था हो पाती है। इसीलिए आपको निरंतर प्रयास करना होगा और प्रतिदिन आपको अपने समय में से कुछ समय निकालकर समाज सेवा के लिए लगाना होगा। लोगों तक जाकर उन्हें अपनी बात समझानी होगी, हमारे विचारों को समझाना होगा, और लोगों के मन मस्तिष्क में बार बार जब ये बातें बैठेंगी तो स्वतः ही उनको वो बातें समझ में आने लगेंगी। केवल एक दो बार समझाने से बातें समझ नहीं आएंगी और लोग सुस्त पड़ जाएंगे। इसलिए उनको सोने नहीं देना, उनको जगाते रहना है, और उनको जगाने के लिए आपका जागना आवश्यक है। इसलिए आपको जागते हुए और अपने समय में से समय निकाल कर लोगों के लिए उस समय का सदुपयोग करना होगा, हमारे विचारों को उन तक पहुँचाना होगा। तब जाकर हम लोगों को सोने से बचा पाएंगे और इस प्रकार से हमारे प्रयासों में भी निखार आएगा। इसीलिए केवल एक ही साधन पर टिके ना रहें, जितना हो सकता है, जैसे हो सकता है, अपनी तरफ से हर साधन का उपयोग करते हुए स्वयं के समय का भी
आप उपयोग करें और अपने समय को भी लगाएं। इस प्रकार के प्रयासों से निश्चय ही सभी के मन में नए वसंत पर्व की तरह नए उल्लास जरूर उभर के आएंगे और उनके भी अंदर की बैटरी चार्ज होगी, उनके भावनाओं की बैटरी चार्ज अवश्य हो जाएगी और हमारे प्रयासों में भी निखार आएगा। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री, सभी को मेरा प्रणाम।